आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो बिल्ड हो रही है दुनिया भर के नॉन नेटवर्क डिवाइसेस या अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं इन डे टू डे एक्टिविटी एंड इन अदर एरियाज लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक रेस्टोरेंट्स, like sports complexes, like factories, like industries। कहीं पे भी नॉन नेटवर्क जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं उन डिवाइसेस को पहले नेटवर्क में लेके आना एंड देन उन्हें इंटरनेट पे लेके आना। तो ये पूरा का पूरा एक आउटलाइन है ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इसमें जब मैंने ये कहा कि नॉन नेटवर्क डिवाइसेस को पहले नेटवर्क में लेके आना और फिर इंटरनेट में लेके जाना, तो ये बात उनके लिए आसान है समझ पाना जिनको नेटवर्क और इंटरनेट का रिलेशनशिप पता है। जो लोग जानते हैं कि नेटवर्क किसे कहते हैं एंड देन इंटरनेट किसे कहते हैं, या दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या रिलेशंस हैं दोनों में, उनके लिए थोड़ा आसान हो गया। बट let me first explain what exactly is a network and then what is internet and what are its what are the differences between these two, and then फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। So network is a system of many interconnected things, स्पेशली अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो वो सारा का सारा सिस्टम या सेटअप जिसके ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं एंड नॉट जस्ट जुड़े हुए हैं बट वो कम्युनिकेट कर रहे हैं इन अ मीनिंगफुल वे। तो एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस हो रहा है या किसी भी कंप्यूटर का डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस हो रहा है और एक मीनिंगफुल तरीके से हो रहा है। ओके, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाती है जब नेटवर्क डिफाइन कर रहे होते हैं। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। First thing is connectivity. All the machines, all the devices that are the part of the network must be interconnected. First thing is connectivity. Second thing is communication. वो communicating होनी चाहिए। सिर्फ कनेक्ट करना काफ़ी नहीं है, कनेक्शन ऐसा हो कि वो कम्युनिकेशन को इनेबल करे, कम्युनिकेशन हो सके। एंड देन तीसरी चीज़ है कि मीनिंगफुल तरीके से कम्युनिकेशन हो। सी कम्युनिकेशन मीनिंगलेसली भी हो सकता था, बट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगा तो ही उसका कुछ पर्पज सॉल्व होगा। तो ये तो हुआ एक बेसिक नेटवर्क। अब अगर बात करें इंटरनेट की, तो दुनिया भर में लोगों ने अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे छोटे नेटवर्क्स बना रखे हैं, जैसा अभी हमने डिफाइन किया है। सो इन अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट देयर आर सेवरल कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड, तो एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पे है। In a branch of a bank there are some computers interconnected, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा लैन है। ऐसे ही किसी स्कूल की कंप्यूटर लेबोरेटरी में चले जाएं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का एक छोटा छोटा लैन या छोटे छोटे नेटवर्क्स अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड रिसेंटली जिस तरीके से होम राउटर्स का कल्चर बढ़ा है, तो आप देखेंगे टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ में ऑलमोस्ट ये पूरा हो चुका है कि हर घर में एक होम राउटर भी लग गए हैं, जिनसे उन घरों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स या उन घरों में इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती रहती है। तो इंटरनेट जो है वो दुनिया भर के नेटवर्कों के कनेक्शन को कहते हैं। ओके, First we defined network, which was a connection of many computers to communicate in a meaningful way. And then internet की जब बात करी गई, so internet is defined in a way like internet is a network of networks. Okay, तो बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इंटरनेट बनेगा। तो ये है रिलेशनशिप नेटवर्क और इंटरनेट का, और इसी तरीके से पूरी दुनिया का इंटरनेट चल रहा है। देयर इज़ नो वन पर्सन ऑफ सच काइंड जो इंटरनेट को चला रहा है या कोई ऐसा है जो इंटरनेट को ऑपरेट कर रहा है। देयर इज़ नोबडी लाइक दैट। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरनेट एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जो दुनिया भर के नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। हमने इस बारे में और भी दूसरे
वीडियोस में बात करी हुई है। कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अगर प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको नेटवर्क और इंटरनेट और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ IoT. Okay, so what I said in the definition of IoT is that IoT एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो नॉन नेटवर्क डिवाइसेस को पहले नेटवर्क पे लेके आएगी एंड देन उसे इंटरनेट में लेके आएगी। तो इतना तो बहुत सिंपल है समझना, और अब तो और भी सिंपल हो गया कि जब तक कोई डिवाइस नेटवर्क में नहीं जुड़ेगी तब तक वो इंटरनेट से जुड़ने के काबिल ही नहीं होगी, राइट? क्योंकि नेटवर्कों के ही जुड़ाव को इंटरनेट कहते हैं, करेक्ट? सो IoT जो है वो नॉन नेटवर्क डिवाइसेस के लिए बिल्ड करी जा रही है। यहाँ ये नॉन नेटवर्क डिवाइसेस के लिए ख़ास तौर पे बिल्ड करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अगर आप देखें, जब नेटवर्क बने तब से लेके आज तक दो ही ऐसी डिवाइसेस या मशीन्स जो भी आप कहें हैं जो एक्टिवली नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी हुई रही हैं। ओके, फर्स्ट इज़ योर मोबाइल फ़ोन एंड द सेकेंड इज़ योर कंप्यूटर। मोबाइल फ़ोन्स 24/7 नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। टेलीकॉम टावर्स का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है जिससे आपके फ़ोन्स वायरलेसली ऑलवेज जुड़े हुए हैं। और आपके कंप्यूटर्स हैं जो अलग अलग तरीक़ों के लैन वायर्स के ज़रिए, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्शन के ज़रिए या कोएक्सियल केबल कनेक्शन के ज़रिए या ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन के ज़रिए नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। अगर वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो आपका PC ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, आपका PC वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। तो कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स के अलावा दूसरी ऐसी डिवाइसेस ऐसी नहीं थी जो नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ी हुई रही हो। तो ज़्यादातर जो बाकी डिवाइसेस हैं जैसे टेलीविज़न है या फ्रिज है, AC है, वॉशिंग मशीन है, आपके घर की लाइट्स हैं, पंखे हैं, कूलर्स हैं, इवन जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, इस तरीके की जो मशीन्स हैं, इन मशीन्स को अगर इंटरनेट से संचालित करने की एक व्यवस्था बनानी हो, देखो नेसेसिटी तो है। आप एक सिंपल एग्जांपल पे गौर करो। आप रात को AC चला के सोए, सुबह आप उठे, लाइट कटी हुई थी तो AC तो ऑफ था। अब आपको याद ही नहीं आया कि उसे हमें प्रॉपरली ऑफ करना था, उसका कनेक्शन बंद करना था, उसकी MCB गिरा देनी थी, उसका स्विच ऑफ करना था, क्या करना था आपको ध्यान ही नहीं आया, बिकॉज AC ऑलरेडी ऑफ था, लाइट कटी हुई थी। आप कॉलेज चले गए, ऑफिस चले गए, जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, आप उधर लग गए। अब आप अपने ऑफिस या अपने कॉलेज में परेशान हो रहे हो थ्रू आउट द डे कि अगर लाइट आ गई होगी तो घर में तो पूरे दिन AC चलेगा, और आपके पास कोई ज़रिया नहीं है उस AC को ऑफ कर पाने का, क्योंकि यू कांट गो बैक टू योर हाउस लिविंग ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर ऑफिस। छोड़ छाड़ करके तो सब वापस जाओगे नहीं, और किसी और को अपने घर का आपने एक्सेस नहीं दिया हुआ है कि मेरे घर में जाके AC बंद कर दो। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। AC तो एक एग्जाम्पल था, आप वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लो, आप टोस्टर का एग्जाम्पल ले लो, आप कूलर, लाइट्स और मेन गेट के लॉकिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ले लो। तो इस तरीके की जितनी डिवाइसेस हैं जो मैनुअल ऑपरेशन से ऑपरेट होती थी, उनको थ्रू इंटरनेट संचालित करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करी जा रही है। तो इसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की आएगी? सबसे पहले आपको उन डिवाइसेस को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन फिर वो चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो पूरा चैनल है, इसमें एक सिंपल सा डायग्राम बनता है जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो देयर इज़ अ पर्सन सिटिंग इन हिज बेडरूम और व्हाटएवर यू कॉल इट। उसके कमरे में AC लगा हुआ है। AC के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो कमरे का तापमान सेंस कर रहे हैं, राइट? वो सेंसर्स जो भी तापमान का डेटा सेंस कर रहे हैं वो भेज रहे हैं एक माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर किधर है? उसी AC के साथ फिट किया गया है, या AC के बगल में एक बॉक्स के रूप में रखा गया है, या जो भी तरीका है मैन्युफैक्चरर जिस भी तरीके से उसे फिट करना चाहे। तो आपके AC के अंदर सेंसर्स हैं जिन्होंने कमरे का तापमान सेंस किया, और वो सेंसर्स का डेटा माइक्रो कंट्रोलर को जा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर वो सारा डेटा आपके घर में टंगे हुए होम राउटर को जा रहा है, जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि आजकल हर घर में एक होम राउटर का भी चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके,
एंड देर इज़ नो डाउट, आई मीन अगले 10-15 सालों में घर घर में राउटर भी वैसे ही अपनी जगह बना लेगा। जैसे किसी दौर में टेलीविजन्स आए थे तो बहुत एलीट घरों में हुआ करते थे, धीरे धीरे हर घर की ज़रूरत हो गई। सेम चीज़ कंप्यूटर्स के साथ हुई। बहुत कम घरों में कंप्यूटर्स पाए जाते थे, बाद में ज़्यादातर घरों में पाए जाने लगे। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप ये देखें कि एसी से वो सेंसर का डेटा गया माइक्रो कंट्रोलर के पास, माइक्रो कंट्रोलर से वो डेटा गया होम राउटर के पास, एंड होम राउटर से वो डेटा चला गया क्लाउड में। क्लाउड का मतलब है इंटरनेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ज़रिए वो डेटा किसी सर्वर पे पहुंचा दिया गया। अब वो सर्वर की जियोग्राफिक लोकेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो सर्वर सिंगापुर में रखा हुआ हो सकता है वो सर्वर मुंबई में रखा हुआ हो सकता है वो सर्वर न्यूयॉर्क में हो, कहीं भी हो सकता है। तो एसी का डेटा निकला सेंसर से माइक्रो कंट्रोलर तक गया, माइक्रो कंट्रोलर से वो आपके होम राउटर तक आया जो आपके घर में ही टंगा हुआ है, और होम राउटर 24/7 इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो होम राउटर ने आपका वो डेटा डाल दिया इंटरनेट में, और इंटरनेट के ज़रिए वो डेटा पहुंच गया सर्वर तक। अब जब आपके एसी के टेम्परेचर का डाटा सर्वर्स तक जा चुका है, तो सर्वर से फिर क्लाइंट तक लाने में तो कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए तो बहुत सारे HTTP प्रोटोकॉल तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे सर्वर्स से एक वेबसाइट आपके फ़ोन पे एक्सेस हो जाती है, वैसे ही सर्वर्स पे मौजूद आपके एसी का डेटा आपके फ़ोन पे एक्सेस हो जाएगा। अब सिंपल वे में आप ऐसे समझ लो कि आप अगर एसी अपना घर में चलता छोड़ आए हो, तो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने फ़ोन पे ही एसी के पूरे कंट्रोल्स देख सकते हो। अगर वो सर्वर अलाउ करता है तो अपने फ़ोन पर ही एक बटन प्रेस करके आप अपने घर में मौजूद एसी को बंद कर सकते हो। ये सिस्टम भी वैसे ही काम करेगा जिस तरीके से एसी का डेटा आपके फ़ोन तक पहुंच रहा है। आपके फ़ोन की बटन एक कंट्रोल जनरेट करेगी जो जाएगा सर्वर के पास। सर्वर वो कंट्रोल आपके घर में टंगे हुए राउटर के पास भेजेगा, आपके घर में टंगा हुआ राउटर उस माइक्रो कंट्रोलर तक भेजेगा, और माइक्रो कंट्रोलर आपके एसी को कहेगा कि बंद हो जाओ। सो दिस वे एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर विल वर्क। एंड ये तो मैंने सिर्फ एसी का एग्जाम्पल लेके बताया। आप इसके न्यूमरस दूसरे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जिसमें हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, स्मार्ट सिटी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बहुत क्विकली मैं जल्दी 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर डोमेन। इफ देयर इज अ पेशेंट जो ICU में एडमिट है या ICCU में एडमिट है, क्रिटिकल केयर में है, तो उसके तो बहुत सारे शरीर से वायर्स निकले होंगे, केबल्स निकले होंगे जो अलग अलग मॉनिटर्स को गए होंगे, और मॉनिटर्स पे सारे वाइटैलिटीज़ दिख रहे होंगे, बीपी कितना चल रहा है, शुगर लेवल क्या बना हुआ है, पल्स रेट क्या चल रही है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक अटेंडेंट का होना तो ज़रूरी है ना वहाँ पे, वो हॉस्पिटल का ही अटेंडेंट हो सकता है, बट एक अटेंडेंट का तो होना ज़रूरी है जो मॉनिटर को लगातार देखता रहे। अगर कोई लाइन फ्लैट हो रही है तो उसको तुरंत समझ में आ जाए कि इनका पल्स गिर रहा है। अगर कोई लाइन ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रही है तो इनका बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मॉनिटर को देख के उस अटेंडेंट को पता लगेगा। फिर वो अटेंडेंट डॉक्टर को कॉल करेगा, डॉक्टर आएगा, पेशेंट को देखेगा, इट विल एनकाउंटर अ सिग्निफिकेंट डिले, उसमें एक ठीक ठाक डिले हो सकता है पेशेंट की जान चली जाए। तो इन चीज़ों का बेहतर IoT सोल्यूशन ये बनाया जा सकता है कि जो शरीर में सेंसर्स चिपकाए हुए हैं, ECG के सेंसर्स सीने पे चिपकाए हुए हैं, ब्लड प्रेशर के सेंसर्स बाइसेप्स पे चिपकाए हुए हैं, एंड और भी पैर के तलों में चिपकाए हुए हैं सेंसर्स जो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, ऑक्सीमीटर जो आपकी उंगलियों में लगा हुआ है। ये सारे सेंसर्स आपकी शरीर की वाइटैलिटीज़ का जो डेटा कैप्चर कर रहे हैं, क्यों ना वो एक माइक्रो कंट्रोलर को दें, और माइक्रो कंट्रोलर से वो डेटा चला जाए हॉस्पिटल के उस कमरे में टंगे हुए एक राउटर पे, और राउटर से फिर वैसे ही एक सर्वर पे चला जाए जैसे आपके घर के एसी का डेटा किसी सर्वर पे गया था। और जब आपके शरीर के सारे वाइटैलिटीज़ का डेटा एक सर्वर पे चला जाएगा, सर्वर से आराम से एक्सेस कर लेगा डॉक्टर अपने फ़ोन पे ही। तो डॉक्टर अपने फ़ोन पे ही अपने सारे एडमिटेड पेशेंट्स का एक डैशबोर्ड देख सकता है, राइट। दिस इज सो सिंपल एंड इट्स क्विक। आई मीन डॉक्टर तुरंत डिसीजन ले सकता है। इसमें सिस्टम्स इस तरह के भी बनाए जा सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट की कोई इम्पॉर्टेंट वाइटैलिटीज़ में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ घट रहा है, लाइक ऑक्सीजन घट रहा है या उसका पल्स गिर रहा है, तो डॉक्टर के फ़ोन पे तो वो डिस्प्ले में नज़र आएगा कि उसका कुछ वो जो डेटा है वो
ख़राब हो रहा है या उसकी पल्स गिर रही है या उसका कुछ हो रहा है, बट इसमें इस तरह के सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं थ्रू प्रोग्राम्स एंड थ्रू माइक्रो कंट्रोलर्स कि फ़ोन पे कोई वार्निंग आ जाए या फ़ोन वाइब्रेट होने लग जाए या फ़ोन पे रिंग बज जाए, कोई मैसेज आ जाए, इस तरीके के सिस्टम्स भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो आईओटी जो है वो एक रेवोल्यूशन ला देगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वेदर इट्स एग्रीकल्चर और इट्स हॉस्पिटल और इट्स स्मार्ट होम। स्मार्ट सिटी की बात कर लें, स्मार्ट होम आप एसी वाले एग्जांपल से समझ गए, आप टोस्टर पे, वॉशिंग मशीन पे, हर चीज़ पे यही एग्जांपल अप्लाई कर लीजिए। स्मार्ट हॉस्पिटल या हेल्थ केयर आप समझ ही गए। एक और एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर का आपको दूं तो इट्स लाइक आई मीन इंडिया is a country where more than 70% of the population still relies on agriculture। 70% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। तो और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशन तो हुई नहीं है। तो हमने एक अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो एक पैटर्न बना हुआ है। लोग कुछ फसलें उनकी चुनी हुई हैं, वही फसलें बार बार रिपीट करते रहते हैं, सीज़न ऑन सीज़न। तो सेम फसलें रिपीट करते रहते हैं। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि उन्हें पता हो कि सेम फसलें बार बार रिपीट करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है। सारे लोगों ने एग्रीकल्चर में कोई डिग्री तो ली नहीं हुई है, एग्रीकल्चर तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और किसी चीज़ के लिए स्किल्ड नहीं थे, तो चलो खेती कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों में पैदावार घटती चली जाती है उनकी खेतों की, और वो बेचारे समझ भी नहीं पाते, एंड फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। आप लोगों ने सुने ही होंगे किसानों की आत्महत्या एंड ऑल ऑफ दैट। सो बहुत पॉलिटिसाइज हो जाता है ये मैटर, बट मैं उसके रूट में जाना चाहता हूँ। परेशानी कहाँ पे है? लोग अपनी सॉइल की फर्टिलिटी नहीं समझते, लोग एक ही फसल रिपीट किए जा रहे हैं, पैदावार तो घटेगी। इसका आईओटी सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपकी जो मिट्टी है उसमें फसलों की ग्रोथ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का होना या इम्पॉर्टेंट मिनरल्स का होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में फास्फोरस है, जिंक है, और भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी बहुत, फास्फोरस एंड जिंक आर द मेजर वंस। आई मीन इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रेट की बहुत ज़रूरत होती है। तो अलग अलग तरह की खादों और फर्टिलाइजर्स के ज़रिए काम किया जाता है, बट ये आप तब करेंगे ना जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली कितने पोटेशियम की ज़रूरत है, कितने जिंक की ज़रूरत है, कितने फास्फोरस की ज़रूरत है, राइट? कई बार हम ऐसे इन जनरल फास्फोरस की और बाकी चीज़ों की फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर देते हैं, फिर बाद में हमें लगता है कि यार ये तो ओवर हो गया, इतने की तो ज़रूरत ही नहीं थी हमारे खेत को, तो पता चला फसलों को नुकसान हो गया। तो बेहतर आईओटी सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है कि खेतों में मिट्टी के नीचे केमिकल सेंस करने वाले सेंसर्स डाल दिए जाएं। ये सेंसर्स वायरलेसली सिग्नल्स ट्रांसमिट करें किसको? खेतों में टंगे हुए राउटर्स को। नाउ इट साउंड्स क्वाइट फनी, आई एम प्रीटी श्योर यू माइट बी फाइंडिंग इट फनी। आपको लग रहा होगा कि खेत में राउटर हैं, ये क्या बात हुई? खेत में राउटर, यस, सिक्योरिटी इज़ एन इशू। मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा स्टेक रहेगा कि राउटर्स किसी ने चुरा लिए, कुछ हो गया, बट इंडिविजुअल राउटर्स मुझे नहीं लगता है कि लगेंगे आने वाले समय में। और दुनिया के दूसरे देशों में जो इस तरह के आईओटी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या गवर्नमेंट्स हैं, एनजीओज़ हैं जो ये काम करते हैं। तो आपके खेत के बगल में कहीं पे एक लंबा सा पोल लगा के उस पोल के ऊपर एक राउटर टांग दिया जाएगा, तो वो कम से कम अगल बगल के 10-20 बीघे खेतों में लगे हुए जो सेंसर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर पाएगा, और वो डेटा भेज देगा किसी सर्वर को, और सर्वर से फिर वो डेटा आपके फ़ोन पे आ जाएगा। खेत आपका है, आपके फ़ोन पे वो डेटा आ जाएगा। तो आपके फ़ोन पे एनी टाइम ये बात पता लग सकती है कि मिट्टी सूख रही है, सिंचाई की ज़रूरत है, अलार्म बज सकता है आपके फ़ोन पे, मैसेजेस आ सकते हैं आपके फ़ोन पे, आपके फ़ोन पे ये मैसेजेस आ सकते हैं कि आपके खेत में फास्फोरस की कमी हो गई है, आपके खेत में फला फर्टिलाइज़र की कमी हो गई है। तो आप उसके लिए क्विक डिसीजंस ले सकते हैं और वो व्यवस्थाएं कर सकते हैं। सो दीज आर दी न्यूमरस एग्जाम्पल्स दैट कैन प्रूव इट टू द कोर कि आईओटी कितना रिवोल्यूशनरी
साबित होने वाला है आम इंसानों के लिए. ओके, इट्स अ ग्रेट इनोवेशन. दुनिया के कई देशों में इस पे काम शुरू भी हो चुका है. मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता. देयर आर पीपल हु एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट कि कभी नॉन नेटवर्क डिवाइसेस को भी इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा. बट ओरिजिन होती है एक बंदे से, उसका नाम लेना ज़रूरी भी है. एक कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, अगर आपने नाम सुना हो. PNG इसको शॉर्ट में कहते हैं. बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इसके आते हैं, भारतीय बाज़ारों में भी आते हैं. तो PNG के एम्प्लॉय थे केविन एस्टन. इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया था एंड तब से फिर ये चीज़ चल रही है और इस पे इनोवेशंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में. तो केविन एस्टन वो पहले बंदे थे जिन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म बोला था. एंड इसके नाम पे ही जाओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. थिंग्स का मतलब क्या होता है? रेगुलर थिंग्स, नॉर्मल यूजेस की वस्तुएं. तो फ्रिज या वॉशिंग मशीन या AC या लाइट्स या पंखे या हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले तमाम तरह के सेंसर्स, अलग अलग तरह के मीटर्स, ब्लड प्रेशर मेज़र करने वाले मीटर्स या ECG के मशीन्स, या फिर खेतों के बारे में मैंने बात कर ली. ऐसे ही अगर सड़क पे जो सिग्नलिंग लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनको सही तरीके से रेगुलेट करना, ये सारा का सारा मामला इंटरनेट पे जा सकता है. और फिर इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वर्ल्ड को कितना फास्ट, कितना सिक्योर और कितना रिलायबल बनाया जा सके. पूरी दुनिया फास्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया सिक्योर हो जाएगी और पूरी दुनिया रिलायबल हो जाएगी. जब मैं सिक्योरिटी की बात कह रहा हूँ तो इसमें एक छोटा सा कंसर्न भी है. पूरी दुनिया सिक्योर हो जाएगी. क्यों सिक्योर हो जाएगी? क्योंकि लाइफ हैज़ार्ड्स नहीं होंगे. मैंने आपको हॉस्पिटल वाले केस में बता दिया कि डिले नहीं होगा. डॉक्टर के पास सीधे मैसेजेस जाएंगे, डॉक्टर सीधा एक्शन ले सकता है. तो कैजुअलिटीज़ पे लगाम लगेगी. सोचें अगर कार्स में IoT एम्बेड कर दिया जाए तो फिर बहुत सारी टक्करें होने से बच जाएंगी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाएंगे. तो वो तो एक बात है, बट सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है इसमें. अगर आज की डेट में आप देखें तो इंटरनेट में आपका क्या डेटा चल रहा है? आज की डेट में इंटरनेट में आपका सारा प्रोफेशनल डेटा है. एक आपने अपने स्कूल एजुकेशन में जो मार्क्स हासिल किए हैं वो इंटरनेट में मौजूद हैं. आपने जो डिग्रीज़ ली हैं या इवन फेसबुक पे जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी पोस्ट्स कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं या कोई पेज रन कर रहे हैं, ये सारा डेटा इंटरनेट में है. क्या आपका कोई पर्सनल डेटा इंटरनेट में है आज की डेट में? लेट मी टेक एन एग्जांपल. आप कौन से टेम्परेचर पे AC को सेट करके रात को सोते हैं, क्या ये डेटा इंटरनेट में है आज की डेट में? नहीं है. बट जब आपका AC IoT AC हो जाएगा तो फिर तो इंटरनेट में ये भी डेटा जाएगा कि आप AC रात को कितने बजे ऑन करते हैं, सुबह कितने बजे बंद करते हैं, किस टेम्परेचर पे सोते हैं. अगर आपके घर के मेन गेट का जो लॉक है, जो रात को बंद होता है सुबह खुलता है, वो भी IoT लॉक है, तो फिर तो इंटरनेट में ये भी डाटा जाएगा कि रात को कितने बजे आपका गेट बंद होता है, सुबह कितने बजे आपका गेट खुलता है. तो चूंकि डे टू डे एक्टिविटी वाली डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, IoT इसीलिए बिल्ड हो रहा है, तो फिर पर्सनल डेटा के एक्सपोज होने के बड़े खतरे हैं. एंड आई होप, व्हाट आई कैन डू इज जस्ट टू होप दैट हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कंपनीज IoT बिल्ड कर रही हैं, जो भी बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, इन डिवाइसेस के IoT अवतार लेकर के जब वो आएंगी तो सिक्योरिटी के इतने पैरामीटर्स लेकर के आएंगी कि ये जो कंसर्न्स हमने डिस्कस किए हैं इनको ऑलरेडी एंटरटेन किया जा चुका हो और ये इश्यूज सॉल्व हो चुके हों, अवॉइड हो चुके हों. राइट. एनक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग, बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए. तो ऑल दैट वी कैन डू इज जस्ट टू होप एंड जस्ट टू एक्सपेक्ट कि ये कंपनीज ये सारा का सारा सिक्योरिटी फीचर भी एम्बेड करेंगी ताकि किसी तरीके के पर्सनल लॉस से हम बच सकें. राइट. दैट एग्जैक्टली वाज IoT. Its applications, its uses and benefits
and also its disadvantages. Thank you for watching. Let's meet in another video on another topic. Thank you.